जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि टुडे। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपके साथ हाजिर हैं जो लगातार समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, समाजवादी विचारधारा पर समय समय पर लिखते रहे और किताबें भी लिखा, जनसरमिस पे किताबें लिखें और आज समाजवादी कार्यालय में लोकतंत्र की उम्मीद समाजवादी पार्टी, लोकतंत्र की उम्मीद अखिलेश यादव नामक पुस्तक का विमोचन भी करवाया। हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक एवं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी जयशंकर पांडे की। पांडे जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो किताब है ये किन बिंदुओं को छूती है और किस विषय पे फोकस किया गया है समाजवादी इस पे? हमने इस किताब में ये दर्शाने का प्रयास किया है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है और पार्टी है कि जो उत्तर प्रदेश में 2022 के मिशन में भाजपा के झूठ, षड्यंत्र और फरेब के द्वारा चलाई जा रही सरकार को रोकने में सक्षम होगी। ये जो किताब आपकी लोकतंत्र की उम्मीद समाजवादी पार्टी है और लोकतंत्र की उम्मीद अखिलेश यादव, इन दोनों किताबों में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है? डिफरेंस, समाजवादी पार्टी में विचारधारा दर्शाई गई है और अखिलेश यादव जी के बारे में उनके विकास कार्यों की सराहना की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी ने पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में बहुत सराहनीय काम किए, चाहे 100 डायल का मामला रहा हो, चाहे एम्बुलेंस का मामला रहा हो, 108 का मामला रहा हो, चाहे 102 का मामला रहा हो, चाहे हेल्पलाइन 1090 का मामला रहा हो, चाहे आगरा लखनऊ ताज एक्सप्रेस वे का मामला रहा हो, चाहे महिलाओं को 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का सवाल का मामला रहा हो, चाहे बच्चों को लैपटॉप देने का मामला रहा हो, संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट इन एड करने का मामला रहा हो, अखिलेश यादव ने विकास के सारे आयाम खोले और आज उत्तर प्रदेश में जिसको विकास कहा जा रहा है, उस विकास की याद आते ही मन में सिहरन कांप जाती है। जैसे हिटलर ने एक बार जर्मनी में कहा था कि हम एक ऐसा विकास ले आएंगे है, लेकिन वो महंगाई को कोई मुद्दा नहीं मानती। अभी आपने कहा कि लोग केवल जीना ही विकास समझेंगे, तो लोग इस समय जी भी नहीं पा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको कि किसानों की आय दोगुनी करूंगा। आप चूँकि किसान परिवार से आते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 में डीजल का क्या मूल्य था, पेट्रोल का क्या मूल्य था, उर्वरक खाद का क्या मूल्य था, बीज का क्या मूल्य था, और आज उसी पैमाना को जोड़ लीजिए। ये पहले अखबार छपता था तब बिकता था, अब पहले अखबार बिक जाता है तब छपता है। दोनों में मूलभूत अंतर ये हो गया। आज हमारी मीडिया जो है किसी न किसी कारणों से गुलाम हो गई। जो लिखने वाले पत्रकार बंधु हैं बहुत ईमानदारी प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तलवार पर गर्दन पर तलवार लटकती रहती है। आज गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं हैं, आज विश्वनाथ पराटकर नहीं हैं, आज शिवाई चिंतामणि नहीं हैं, आज के रामाराव नहीं हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी की उपेक्षा और किसी की हत्या हुई है पत्रकारों की। आप कहना चाहते हैं कि मीडिया का शोषण हुआ है या मीडिया पे दबाव है सरकार का? मीडिया का शोषण के साथ साथ इतना दबाव है पूंजीपतियों का कि पहले मुझे एक दिन याद है कि मैं प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के यहाँ बैठा हुआ था। जनसत्ता के मालिक रामनाथ गोयनका थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। आदरणीय चंद्रशेखर जी को कहीं जाना था
और उनके साथ रामनाथ गोयनका जी को भी जाना था, लेकिन वो बार बार रामनाथ गोयनका जी को चंद्रशेखर जी को रोक रहे थे, 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए। तो उन्होंने पूछा किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं प्रभास जोशी जी का, जो हमारे संपादक हैं, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मैंने उनसे मिलने के लिए टाइम लिया था। मैंने पत्रकारिता का एक दौर ये भी देखा कि लोगों का सम्मान, प्रधानमंत्री तक के लोग सम्मान करते थे पत्रकारों का, या उस रामनाथ गोयनका के मालिक थे, रामनाथ गोयनका मालिक थे। अच्छा, उस समूह ग्रुप के मालिक थे, वो संपादक का इंतजार कर रहे थे। संपादक का इंतजार कर रहे थे, मैंने संपादक से मिलने का। अब पॉलिटिकल बात करें, राजनीतिक अगर बात करें, तो अभी आप तैयारी भी कर रहे हैं विधानसभा की चुनाव की। अब पहले अयोध्या से रहे, अब की कटेरी से आप तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके की तैयारी है, किन मुद्दों के साथ आप जो है विधानसभा चुनाव में जाना चाह रहे हैं? आज किसान जो है मर गया है। किसान दिन भर मेहनत करता है और रात भर छुट्टा जानवर से अपने फसलों की रक्षा करने का प्रयास करता है। अभी योगी सरकार ने कानून बनाया है कि जो अपने खेत की रक्षा के लिए तार लगाएगा, उसके ऊपर भी मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। पराली जलाने के मामले में गांव-गांव मुकदमे कायम हुए थे। महंगाई की मार इतनी ज़बरदस्त है कि डीजल का दाम बढ़ जाने से पूरा सारा ताना बाना समाज का झंकृत हो जाता है। लेकिन 2014 में अभी एक ने व्यंग्य छापा था कि जहाँ राम पैदा हुए हैं, जहाँ रावण पैदा हुआ था, वहाँ भी डीजल का दाम कम है। जहाँ सीता पैदा हुई थी, वहाँ भी डीजल का दाम कम है, और जहाँ राम पैदा हुई थी, वहाँ डीजल का दाम महंगा है। क्यों? कि ये सरकार गरीबों का खून निचोड़ करके मुनाफा कमा रही है जीएसटी के माध्यम से। यानी आपके कहने का मतलब है कि महंगाई चरम पर है। मेन मुद्दा महंगाई होगा, जिसको फोकस्ड करके चुनाव, विधानसभा चुनाव, महंगाई, स्वास्थ्य पर। इन्होंने कोरोना के नाम पर, माने आप ये कल्पना कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर फंड पर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार जवाब देती है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की कोई जांच नहीं हो सकती, कोई ऑडिट नहीं हो सकती, कोई ऑडिट नहीं हो सकती, कोई इसके बारे में कानून नहीं बना सकता, कोई इसके बारे में पूछ नहीं सकता। ये वही मोदी जी हैं जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये वही कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा। ये मोदी जी वही कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की जांच नहीं होने दूंगा। इसका मतलब क्या है? धन्यवाद। ये थे जयशंकर पांडे, जो मुखर होकर अपनी किताब के बारे में बताया, बाकी वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोला और खुलकर अपनी रखी बात। धन्यवाद। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि टुडे।